इसका, ठीक है। सारा का सारा क्या हमारा इंट्रोडक्शन से लेके बाकी सारा चीज़ भी क्या है सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फोटोशॉप का पोर्शन नहीं है, फोटोशॉप में जैसे हमारा है ना एक्शन एंड वेरिएबल उसमें यूज होता है, लेकिन इलस्ट्रेटर में वो जो एक्शन वो वेरिएबल है वो ज़्यादा बेहतर यूज होता है, ठीक है। तो आईडी कार्ड का जो भी हम लोग प्रॉपर जो सारा डिजाइन करेंगे हम लोग किसमें करेंगे, हम लोग इलस्ट्रेटर में करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ये अपना क्या है इलस्ट्रेटर है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक आईडी कार्ड का जो है ना सैंपल डाउनलोड कर लेते हैं कि वो डिज़ाइन करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। डिज़ाइन करना बाद में सिखा दूंगा मैं आप लोग को, ठीक है। तो एक ब्राउज़र हम लोग ओपन करते हैं और यहाँ एक वेबसाइट है जिसका नाम है फ्रीपिक, ठीक है। तो फ्रीपिक वाले वेबसाइट पर हम लोग चलेंगे और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पहला जो लिंक आएगा उसको ओपन करके यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे आईडी कार्ड, ठीक है। अब जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे वो डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि ये जो डिज़ाइन है आप ये जो आईडी कार्ड का डिज़ाइन है वो ठीक लग रहा है, ठीक है। तो इसको जब क्या करोगे आप इस आईडी कार्ड वाले डिज़ाइन को जब डाउनलोड करोगे और यहाँ पे क्या करोगे फ्री डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। फ्री डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे क्या होगा, वो डाउनलोड हो गया आईडी वाइज। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, शो इन फोल्डर, और उसके जिप फाइल को हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करके क्या करते हैं फोल्डर में कन्वर्ट कर देते हैं। आप अपने पास एक्सट्रैक्ट होकर एक फोल्डर आ गया होगा, ठीक है। सर्च कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये अपना फोल्डर है। अब इस फोल्डर में एक जो फाइल यहाँ पे दिख रहा है वो कौन सी है, इलस्ट्रेटर वाली फाइल है, ठीक है। इस फाइल को ध्यान से देखोगे तो ये फाइल अपनी कौन सी है, इलस्ट्रेटर की फाइल है। इसी फाइल को हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग करके यहाँ से और लाते हैं और इलस्ट्रेटर वाला फाइल पे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डिज़ाइन होगा इलस्ट्रेटर का वो ऑन हो गया, आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ फ्रंट का डिज़ाइन कर रहे हैं, बैक वाले का हम लोग कोई काम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बैक वाला डिज़ाइन है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो ये सेकंड वाला सेलेक्ट किया हमने और यहाँ से क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। अब ये आर्टबोर्ड को भी हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आर्टबोर्ड का ऑप्शन है, आर्टबोर्ड वाले ऑप्शन पे गए और सेकंड वाला आर्टबोर्ड जो है उसको क्या कर दिया आपने, डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अपने पास क्या सिंगल आर्टबोर्ड है ना, ठीक है। अब सिंगल आर्टबोर्ड में यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, तो यहाँ पे जो फील्ड है ना, यहाँ पे हमारा जैसे फोटो हो गया एक, है ना, इमेज बोलेंगे तो यहाँ एक इमेज लगेगा, यहाँ नेम और यहाँ उसका पोजीशन या डेजिग्नेशन बोलेंगे। तो ये तीन चीज़ हमारा क्या होगा, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक्सेल में क्या करना पड़ेगा, एक शीट बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा डेटा बनाएंगे और उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक करेंगे, ठीक है। तो अब एक्सेल के साथ दिक्कत ये होगा कि अगर एक्सेल का आपके पास कोई पुराना वर्जन होगा, अगर 2007 होगा या 2010 होगा, तो उस वाला वर्जन में कब पे जो अगर आप फाइल बनाओगे वो फाइल सपोर्टेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो बेहतर ऑप्शन क्या है कि आप गूगल स्प्रेडशीट का यूज़ कर लो। किसका यूज़ कर लो, आप गूगल शीट का यूज़ कर लो, ठीक है। और गूगल शीट्स में आप क्या कर सकते हो, वो डेटा आप बना सकते हो, ठीक है। तो एक ब्लैंक शीट लिया आपने और यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले नेम था ना, नेम डेजिग्नेशन और फोटो का बात हो रहा है, तो सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, नेम लिखा, फिर आपने यहाँ क्या लिखा, डेजिग्नेशन लिख दिया आपने, और आपको थर्ड क्या चाहिए, आपको इमेज चाहिए। तो इमेज वाले चीज़ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, जब भी आप इमेज यूज़ करना, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करना, @image लिखना। क्या लिखना, @image। ये कुछ और लिंक हो गया, यहाँ @ से लिंक का काम कर रहा है ना, तो यहाँ @ से लिंक को हटाने के लिए क्या करो, आप एक बार सिंगल कोट यूज करो, उसके बाद क्या लिखो, @ फिर क्या लिखो, इमेज। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, वो एज ए इमेज काम करेगा, ठीक है। अब नेम वाले में क्या, हम लोग नेम वाले में मान लो पहला मैंने नेम लिख दिया, ठीक है जी, शक्ति, अजीत, है ना, रेनू
और मान लो धीरज, और हम लोग मान लेते हैं एक और नाम में हम लोग मान लेते हैं, चलो उमेश, ठीक है। तो 5 नाम है अपने पास। डेजिग्नेशन हम लोग क्या करते हैं उसके हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। मान लो, ठीक है, डेजिग्नेशन में मान लो मैनेजर हो गया, ठीक है, डायरेक्टर हो गया, टीचर होगी, ठीक है, ये स्टूडेंट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट कर लेते हैं। डेजिग्नेशन हो गया। अब उसके हिसाब से यहाँ पे क्या करना है, इमेज को लिंक करना, राइट। तो अब इमेज को लिंक करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। तो अब फोटो के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर ओपन करते हैं। यहाँ पिक्चर्स में मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट्स का फ़ोटो ऐसे ही क्रॉप करके बनाया हुआ है ना। तो इनमें से किसी एक स्टूडेंट को मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके एक स्टूडेंट के फ़ोटो को हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज से क्या करते हैं, उसके लोकेशन को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, उसके स्टूडेंट का वर्क लोकेशन है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये जो उसका पिक्चर का लोकेशन है ना, जहाँ पे पिक्चर है वहाँ पे उसको हमने कॉपी किया, और कॉपी करके अपना जो स्प्रेडशीट है वहाँ पे हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। उस इमेज का हमको क्या करना पड़ेगा, नेम भी देना पड़ेगा। तो नेम क्या है यहाँ पे, student1.jpg, ठीक है। बाकी फाइल देख लेते हैं किस नाम से, उसके हिसाब से क्या करेंगे, सबको रीनेम करके एक जैसा कर लेंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं ताकि हमारा हो ना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो इसको हम लोग 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये कौन से फॉर्मेट में है, 1.jpg। तो इसको दोबारा आप क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, एक बैकवर्ड स्लैश यूज़ करोगे, 1.jpg, ठीक है। नाउ ये आपका एक रेडी हो गया। अब इसको आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसका साइज एक्सपेंड कर लो, ठीक है। अब यहाँ सेल हैंडल से क्या कर लो, आप इसको कॉपी कर लो जहाँ तक चाहिए। एक कम चाहिए तो यहाँ से क्या कर लो, आप इसको यहाँ तक कॉपी कर लो, यहाँ तक आपने क्या किया, कॉपी किया। अब इसके बाद क्या करना है, बस इसको रीनेम करके 1 की जगह 2, और वैसे ही 3, 4, और ये क्या हो गया, 5, है ना। ये 5 इमेज हो गया। इस इमेज का फाइल को हम लोग सेव कहाँ पे करेंगे, इसको हम लोग एक्सेल के फॉर्मेट में सेव नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कभी भी एक्सेल के फॉर्मेट में सेव नहीं करेंगे। फाइल पे जाएंगे और डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ इसको हम रखेंगे हमेशा किसमें, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज या फिर CSV के फॉर्मेट में रखेंगे। तो CSV के फॉर्मेट में आपने क्या किया, फाइल को डाउनलोड कर दिया, यहाँ पे अनटाइटल्ड करके डाउनलोड हो गया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम अपने इलस्ट्रेटर पे वापस जंप करेंगे। अब यहाँ पे जो काम है हमारा किसका है, कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसका जो अलाइनमेंट है उसको सही कर लेते हैं। जैसे ये जो योर नेम है, ताकि जिसको हम सेंटर अलाइन कर रहे हैं, ताकि ये रहे कि नेम छोटा भी रहे तो सेंटर में देखिए, नेम बड़ा भी रहे तो क्या करे, ऑटोमेटिकली सेंटर में अरेंज हो जाए, ठीक है ना। अब मान लो किसी का नेम छोटा हो सकता है, किसी का नेम बड़ा हो सकता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप लेयर्स वाले ऑप्शन पे आओगे। यहाँ से टेक्स्ट वाला लेयर्स को देख लो कहाँ पे है वो, तो यहाँ पे ऑन ऑफ करके देखो, यही अपना क्या टेक्स्ट का लेयर है। तो यहाँ टेक्स्ट वाला लेयर पे गया आपने, और यहाँ पहला ग्रुप को किया, तो यहाँ पे योर नेम करके जो है, तो इस योर नेम को आपने सेलेक्ट किया। यहाँ पे जब क्लिक करोगे वो क्या हो जाएगा, सिलेक्शन बन के आ जाएगा। सिलेक्शन बन के आ गया। अब आप अपने विंडोज़ पे जाओ, यहाँ से क्या करो, अपना 2 ऑप्शन इनेबल कर लो। एक तो आप इनेबल कर लो अलाइनमेंट का, तो आप देखो कहीं पे अलाइन का ऑप्शन होगा, तो आपने क्या कर दिया, एक ये अलाइन वाला ऑप्शन इनेबल कर लिया, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं। और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन इनेबल कर लेते हैं कैरेक्टर का, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं अपने पास हमें क्या करना, उसका ट्रांसफॉर्म टाइप में यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर का ऑप्शन है, तो ये कैरेक्टर वाला, ये 2 हमने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। एक अलाइनमेंट का, दूसरा कैरेक्टर का।
अब ये जो योर नेम है इसको हम लोग क्या करना है, अलाइन करना है। ये योर नेम वाले को हम लोग क्या किए, कैरेक्टर पे गए और इसका साइज थोड़ा सा क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि नेम बड़ा भी हो तो हमें कोई इशू ना हो। और फिर क्या करेंगे हम लोग, ये पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसको क्या करेंगे, सेंटर अलाइन कर देंगे। जब सेंटर अलाइन पे करेंगे, ये इधर भाग रहा है ना, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ जो सिलेक्शन बना यहाँ राइट क्लिक करोगे, यहाँ से मान लो दोनों को सिलेक्ट कर लो, पहले पाथ को और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ राइट क्लिक करो और इनको क्या कर लो, अनग्रुप कर लो। यहाँ जैसे ही अनग्रुप करोगे उसके बाद एक बार क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, ये क्लिक हो गया, क्या हो गया, सिलेक्शन बन गया। नाउ आपके पास किसका ऑप्शन है, अलाइनमेंट का, तो यहाँ से इसको आप क्या करो, दोनों से सेंटर अलाइन कर दो, ठीक है, ताकि आपका नेम का साइज छोटा हो या बड़ा हो, लेंथ की बात हो रही है तो दोनों क्या होगा आपका, वो सेंटर अलाइन ही रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक। फिर क्या करेंगे, उसी तरीके से हम लोग सेकंड जो ग्रुप है उसका ग्रुप का क्या करेंगे, हम लोग नेम और पाथ को सिलेक्ट करेंगे। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, और कंट्रोल के साथ ये दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने क्या कर दिया, सेंटर अलाइन, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हुआ। अब क्या करेंगे, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करके दोनों को सिलेक्ट और क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर में अलाइन हो गया, ठीक है। इसको ऑफ कर लेते हैं, अब इसका काम नहीं है, ठीक है। इनको जो है वो हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इमेज लेके आता है। अब इमेज पे एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप, ठीक है, अपना पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल वाला ऑप्शन इनेबल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मैं सही से समझा सकूं कि कब क्या गलती करोगे, क्या मिस्टेक करोगे तो वो काम नहीं करेगा। बहुत बार क्या होता है, वो कॉमन मिस्टेक होता है, ठीक है, ध्यान देना। जैसे हम लोग विंडो से क्या करते हैं, एक बार वेरिएबल्स को ऑन कर लेते हैं। यहाँ से हमने वेरिएबल्स ऑन कर लिया, यहाँ वेरिएबल्स का ऑप्शन दिख रहा है ना, ठीक है। बेसिकली वेरिएबल क्या करता है, आपका डेटा साइट है ना, डेटा जो सेट होता है या डेटा जो टाइप होता है उसके हिसाब से क्या करता है, वो फील्ड बनाता है जिसको हम लोग लिंक करने का काम करेंगे। अब यहाँ ध्यान क्या देना है, जैसे कि मान लो आप इमेज को ओपन करते हो, ठीक है, आपने यहाँ से सेम आप इमेज को क्या करते हो, स्टूडेंट वाले सेक्शन में गए हम लोग, यहाँ से मान लो ये इमेज है, इसको हमने ओपन किया, इमेज ओपन होने के बाद इमेज आ गया ना। अब इस इमेज को ड्रैग करके क्या करते हैं, या चाहे उसी पे देख लो, यहाँ इमेज हम लेके आ गए, ठीक है, इसको जूम आउट करते हैं, इस वेरिएबल को इधर साइड में लाते हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अब एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ये जो आपका इमेज है, यहाँ जो वेरिएबल है, ठीक है, इस वेरिएबल में यहाँ जो ऑप्शन है ना, इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक वेरिएबल बोलते हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट को क्या करता है, डायनेमिक करता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जा रहा है, हाइड हो जा रहा है, बिकॉज ये जो इमेज है आपने ओपन किया है तो यहाँ पे ये इमेज के फॉर्मेट में आ रहा है, लिंक के फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। तो कभी भी आप गलती से इमेज को ओपन नहीं करोगे, ओपन करोगे वो लिंक नहीं होगा, आपका वेरिएबल काम नहीं करेगा। तो आप हमेशा क्या करोगे, इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। सेम इमेज को हम लोग क्या करते हैं, अब ड्रैग करके लेके आते हैं। तो यहाँ से हम इमेज को क्या करें, ड्रैग किए और यहाँ पे लाके आप क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। वो इमेज यहाँ पे देख रहे हो किस फाइल फॉर्मेट में दिख रहा है, पहले इमेज में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, वो लिंक्ड फाइल में, और जैसे लिंक फाइल में दिख रहा है यहाँ पे देख रहे हो उसका वेरिएबल काम कर रहा है। आ रहा बात समझ में? तो इमेज का कभी भी जो ऑप्शन काम करेगा वो कैसे काम करेगा, किसके थ्रू काम करेगा, वो हमेशा वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही काम करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस इमेज को हम लोग एडजस्ट करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, यानी इसका साइज हमने क्या किया, छोटा किया, और वेरिएबल को साइड में लाओ, जूम करते हैं इसको, ठीक है, और इस वाले इमेज को ड्रैग करके हमने क्या ला दिया, इस कैनवास पे लाके ड्रॉप कर दिया। अब ध्यान देना है कि इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो इमेज का फ्रेम है, ये इमेज का फ्रेम है ना, इस फ्रेम के अंदर में कर देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, क्लिप मास्क हो जाए। तो यहाँ पे जो क्लिप ग्रुप है इसको एक्सपेंड किया, यहाँ रेक्टेंगल वाला ऑप्शन आया ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस इमेज को बस वहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे हम रेक्टेंगल वाले पे लाके
छोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया, फ्रेम के अंदर हो गया। अब इसको जब हम लोग बड़ा करेंगे तो वो फ्रेम के बाहर नहीं जाएगा, दिख रहा है, वो क्या है, विद इन द फ्रेम है, वो फ्रेम के क्या रहेगा, अंदर में रहेगा, है ना, अंदर में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अपना वेरिएबल को इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, वेरिएबल को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट वाला बटन पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद डाउनलोड्स में गए। ये हमारा है ना स्प्रेड जो है ना, स्प्रेडशीट जो CSV के फॉर्मेट में, इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद यहाँ 3 ऑप्शन दिखा ना, क्या क्या, नेम, डेजिग्नेशन और इमेज, दिख रहा है। तो यहाँ से पहले हम लोग नेम वाले वेरिएबल को सिलेक्ट किया और यहाँ वाले में हमारा जो नेम है कहाँ पे है, वो इस ग्रुप में है ना, तो इस ग्रुप के अंदर में योर नेम है ना, इसको जब आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा, इसको डायनेमिक करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करोगे, नेम के साथ क्या हो गया, नेम असाइन हो गया। डेजिग्नेशन के साथ सेम चीज़, यहाँ डेजिग्नेशन वाले ऑप्शन पे गए, सेकेंड ग्रुप को एक्सपेंड किया, जॉब पोजीशन यही है ना, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्या कर दिया, वेरिएबल पे क्लिक कर दिया, वेरिएबल हो गया। फिर इमेज वाले पे गए और यहाँ ध्यान रखना कि हमेशा इस जो इमेज का फाइल है उसको सिलेक्ट करोगे। जब इसको सिलेक्ट किया आपने और यहाँ पे क्या कर दिया, आपने वेरिएबल पे क्लिक कर दिया, तो तीनों हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो डेटा सेट, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे डेटा सेट को चेंज करेंगे, नेम क्या होगा आपका, चेंज होगा। पहले डेटा सेट देखते हैं 1, ठीक है, तो डेटा सेट 1 में अपने आप लिख के आ गया शक्ति मैनेजर। ठीक है, अब चेंज करो तो अपने आप अजीत लिख के आ गया, है ना, फोटोज। अब ऑब्वियस सी बात है, अजीत हमारा अजीता हो गया, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, जो हमने इमेज यूज़ किया उसकी इमेज के हिसाब से बन रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर थर्ड वैसे क्या है, ठीक है, तो फोटो का पोजीशन मिसमैच हो गया है ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अभी चेंज कर लेंगे। ठीक है, और ये अपना धीरज है और ये अपना क्या है, उमेश है। ठीक है, तो ये 5 नेम हमने यूज़ किया, 5 नेम के हिसाब से क्या हो गया, फोटो आ गया ना। ठीक है, और ध्यान देना होगा किसका, उस वेरिएबल का हम लोग ध्यान देते हैं। तो इसको क्या करते हैं एक बार, ठीक है, इसको सही करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक शक्ति है, मतलब अपने पास क्या है, 2 लड़के हैं और 3 क्या है, लड़कियां हैं ना। तो यहाँ से क्या करते हैं, इनको, इन जो वेरिएबल्स को हमने सेलेक्ट किया था उसको दोबारा क्या कर देते हैं हम लोग, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस वेरिएबल्स को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, आप क्या यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग दोबारा क्या करते हैं, जो अपना CSV फाइल है, ठीक है, शक्ति का ठीक था, ठीक है, अजीत को हम लोग क्या कर देते हैं, अजीती कर देते हैं। ठीक है, रेनू मेल आ रहा था ना, ठीक है, तो रेनू के जगह हम लोग कर देते हैं धीरज, और धीरज की जगह हम लोग कर देते हैं रेनू, और उमेश के जगह हम लोग कर देते हैं ज्योति। ठीक है, क्योंकि इमेज है, इमेज के हिसाब से गेम खेलना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा हम लोग फाइल और डाउनलोड, कौन से वाले में, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वाले में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर देंगे और डाउनलोड हो गया अपना। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोबारा उस वाले ऑप्शन पे जाते हैं। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, जिन लोगों को ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, ठीक है, वीडियो क्लास के बाद हम क्या करेंगे, उसको सॉफ्टवेयर का जो भी लिंक होगा, डाउनलोड लिंक, जिस सॉफ्टवेयर में हम लोग काम कर रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप में डाल देंगे। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर का लिंक चाहिए उन्हें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका डाउनलोड लिंक हम लोग क्या करेंगे, अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, अब दोबारा क्या करते हैं हम लोग, इंपोर्ट वेरिएबल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और तीसरा स्प्रेडशीट हम लोग ओपन करते हैं और सेम काम अब क्या करेंगे, हम लोग नेम के साथ नेम वाले वेरिएबल को अटैच करेंगे ना। तो नेम के साथ ये नेम वाला वेरिएबल आया, उसको हमने क्या कर दिया, है ना, डायनेमिक कर दिया ना। यहाँ पे डेजिग्नेशन के साथ डेजिग्नेशन वाले को सिलेक्ट किया और क्या कर दिया, असाइन कर दिया। इमेज वाले के साथ इमेज को सिलेक्ट किया और क्या कर दिया, हमने असाइन कर दिया। ठीक है, अब डेटा सेट क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं। ठीक है, तो शक्ति के साथ शक्ति आया, ठीक है, अजीती हो गया, है ना, धीरज हो गया, रेनू हो गया और ज्योति। अभी करेक्शन सही है,
ठीक है। तो ये अभी हमने वेरिएबल यूज किया। अब हमको क्या करना होगा, अब हमें एक्शन चाहिए। मतलब एक्शन क्या हो गया, जैसे वर्ड और एक्सेल में हम लोग माइक्रो यूज करते हैं ना, जो हमारे स्टेप को रिकॉर्ड करता है और उसको क्या करता है, रिप्ले करने का काम करता है। सेम हमारा काम कौन सा करेगा यहाँ पे, हमारा किसमें, हमारे कौन से वाले में, हमारे इलस्ट्रेटर में क्या काम करेगा, एक्शन सेम काम करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विंडो पे गए और